कहीं ये युग बाबू को वो सब ना बता दे, वरना सब खत्म हो जाएगा। युग की फिक्र शालिनी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कछुआ युग को उसके आने वाली कल के बारे में कुछ भी ना बताए, पर वो असहाय थी। कछुआ कार्ड की तरफ देखते हुए युग से कहता है, इन कार्डों की एक मान्यता है। युग तुरंत पूछता है, कैसी मान्यता? कछुआ जवाब देता है, ये कार्ड उसी की मदद करते हैं जो इन पर विश्वास करता है, इसलिए टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले तुझे इन पर विश्वास करना होगा कि ये वर्क करते हैं। युग पलट कर कहता है, विश्वास तो तब करूंगा ना जब तू मुझे मेरे बारे में या आने वाले भविष्य के बारे में कुछ संकेत देगा या बताएगा। कछुआ अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, युग, मैं ये सब तभी बता पाऊंगा जब तू इन सब चीजों पर विश्वास करेगा, इसलिए सबसे पहले तेरा विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि मान्यता है कि टैरो कार्ड उसी की मदद करते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी उसी की मदद करने आते हैं जो उसे सच्चे मन से पुकारते हैं, इसलिए तेरा विश्वास करना पहले सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी कुछ हो पाएगा। युग पलटकर कुछ नहीं कहता है, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ये बात साफ समझ आ रही थी कि वो कछुए की बात मानने के लिए राजी हो गया था। उसके मन में भी अपना भविष्य जानने की इच्छा जागृत हो गई थी। उसके अंदर एक एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। उसमें ही क्या, दुनिया के 90% मनुष्य में एक्साइटमेंट जागृत हो जाती है जब उन्हें बताया जाता है कि उनके भविष्य में क्या होने वाला है। पर असल में वही जानकर वो 90% लोग अपना जीवन भविष्य की फिक्र में बर्बाद कर देते हैं और जीवन को जीना ही छोड़ देते हैं। कछुआ कहता है, टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को टैरो कार्ड्स के बारे में कुछ बता देता हूँ, तभी तुम टैरो कार्ड को अच्छे से समझ पाओगे। टैरो में 78 कार्ड होते हैं, जिनमें 22 कार्ड मेजर अरकाना के और 40 कार्ड माइनर अरकाना के होते हैं। युग कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहता है, 2 मिनट, ये अरकाना का मतलब क्या होता है? कछुआ कुछ जवाब देता उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, अरकाना लैटिन भाषा के शब्द आर्कान से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है रहस्यमय व्यक्तिगत विकास। जैसे ही अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता है, सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अभिमन्यु शर्माते हुए कहता है, अब कुछ चीजें मुझे भी पता है, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? भूलो मत, मैं अभिमन्यु हूँ, महाभारत की कहानी का ना सही, पर यक्षिणी की कहानी का तो हूं ना, जिसे चक्रव्यूह में घुसना भी आता है और उसे तोड़ना भी। कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, मेजर अरकाना के 22 कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 22 कार्ड को ट्रम्प कार्ड भी कहा जाता है। ये मानव मस्तिष्क का मनोविश्लेषण करते हैं। मेजर अरकाना ब्रह्मांड के मूल तत्वों और विभिन्न राशियों को अभिव्यक्त करता है, वहीं माइनर अरकाना इन्हीं तत्वों को रोजमर्रा की घटना पर लागू कर ये बताता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। माइनर अरकाना में प्रत्येक उस परिस्थिति का हल मिलता है जो मनुष्य की मन स्थिति को प्रभावित करती है। माइनर अरकाना के 40 कार्ड को 10-10 के 4 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें सूट कहते हैं। पहले भाग को वेंडस कहते हैं, जो इंसान के आत्मविश्वास, जोखिम, इच्छा शक्ति, ताकत, सृजनशीलता व रचनात्मकता को अभिव्यक्त करता है। डायना बीच में दखल देते हुए कहती है, और दूसरे भाग में क्या होता है? कछुआ जवाब देता है, दूसरे भाग में इंसान के अंदर की कामनाओं, इच्छाओं, वैवाहिक जीवन, प्रेम, मानवीयता व आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त करता है, जिन्हें कप्स कार्ड कहते हैं। तीसरा भाग है सोर्डस कार्ड, जिनमें इंसान की घृणा, शत्रुता, गति, साइंस, तर्क, न्याय, योद्धा व मानसिक स्पष्टता को दर्शाता है। कायर पूछता है, और फिर माइनर अरकाना का चौथा भाग कौन सा है? कछुआ कहता है, चौथा भाग है पेंटाकल्स, जिनमें व्यापार, वित्त, उद्योग, स्वास्थ्य, संपत्ति व रचनात्मकता को अभिव्यक्त करता है। साफ तौर पर कहूं तो ये जो मेजर अरकाना कार्ड है वो अंतर जगत का और माइनर अरकाना कार्ड बाहर जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। शालिनी कुछ सोचते हुए कहती है, मेजर अरकाना में 22 कार्ड थे और माइनर अरकाना में 40, टोटल हुए 62। पर तुमने तो कहा था टैरो कार्ड में कुल 78 कार्ड हैं, फिर बाकी के 16 कार्ड कहाँ गए? युग शालिनी को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, तुम्हारा मैथ्स तो आज भी उतना ही मजबूत है शालिनी, जितना कॉलेज के दिनों में था। कछुआ शालिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, बता रहा हूँ शालिनी, सब बता रहा हूँ, तुम सब्र तो करो थोड़ा। बाकी के बचे 16 कार्ड को 4-4 के समूह में बांटा जाता है, जिन्हें रॉयल अरकाना कार्ड कहते हैं, पर प्रचलन में इन्हें माइनर अरकाना में ही गिना जाता है। इन्हें कोर्ट कार्ड भी कहते हैं। पेज, नाइट, क्वीन और किंग के रूप में ये माइनर अरकाना के प्रत्येक सूट में होते हैं। इन्हें मेजर और माइनर अरकाना के बीच की कड़ी भी कह सकते हैं।
ये कार्ड जीवन में घटने वाली घटनाओं, इच्छाओं और व्यक्तियों तथा दक्षताओं के प्रतीक हैं। नई घटनाएं, परिस्थितियों में परिवर्तन, संदेश व समाचारों का संकेत यही कार्ड करते हैं। युग कहता है, मतलब यही वो 78 कार्ड्स हैं जो मेरे भविष्य में क्या होगा बताएंगे। कछुआ युग की बात को नकारते हुए कहता है, नहीं युग, ये कार्ड तेरे भविष्य में क्या होगा ये नहीं बताएंगे, बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के निर्देश देंगे, जिन्हें आधार बनाकर किसी अनहोनी या अहित को रोका जा सकता है। सीधे तौर पर कहूं तो ये कार्ड बताते हैं कि पास्ट किस प्रकार प्रेजेंट तक पहुंचा है और फ्यूचर में इसका रूप कैसा होगा। युग कहता है, जो भी हो, भविष्य बदलेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर भविष्य में क्या होने वाला है वो मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर खेल शुरू करें, उठाऊं मैं कार्ड? कछुआ युग को मना करते हुए कहता है, 2 मिनट, कार्ड उठाने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ। कहते हैं कि जो कार्ड हम चुनते हैं वो हम नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति हमारे लिए चुनती है। अभिमन्यु कछुए को बीच में टोकते हुए धीरे से कहता है, मतलब भगवान? कछुआ कहता है, ऐसा ही कुछ समझ ले, पर एक दूसरी और मान्यता है जिसके अनुसार कार्ड वही सब बताता है जो कार्ड रीडर चाहता है और प्रश्नकर्ता सुनना चाहता है। युग खामोश रहता है। कछुआ काले कपड़े के ऊपर बिछे कार्डों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुझे अपने मन में ये सोचना है कि तू अपने भविष्य के बारे में क्या जानना या पूछना चाहता है। उसके बाद इन 78 कार्डों में से तुझे कोई 3 कार्ड चुनना है। डायना कहती है, 3 कार्ड क्यों कछुआ? कछुआ जवाब देता है, 3 कार्ड इसलिए क्योंकि पहला कार्ड युग के मन की स्थिति के बारे में बताएगा, दूसरा कार्ड युग को बताएगा कि उसे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरा कार्ड परिणाम स्वरूप उसके प्रश्न का उत्तर देगा। कछुआ के खामोश होते ही कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी के तमाम लोगों के वहां पर होने के बावजूद गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कछुआ युग की आंखों में देखते हुए कहता है, खेल शुरू कर, कार्ड उठा। युग मन ही मन सोचने लग जाता है कि उसे उसके भविष्य के बारे में क्या जानना है। युग के मन में एक ही सवाल बार बार चल रहा था। युग काले कपड़े के ऊपर बिछे 78 कार्डों में से कोई एक कार्ड उठाने के लिए धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाने लग जाता है। युग कोई एक कार्ड उठाने ही वाला था कि तभी उसके बगल में बैठी तारा फुर्ती के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाती है और एक कार्ड उठा लेती है। जैसे ही तारा कार्ड उठाती है सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हर कोई एकटक नजर से तारा को देखने लग जाता है। वर्चस्विनी तारा को देखते हुए कहती है, ये क्या किया बेटा आपने? कार्ड युग को उठाना था, आपको नहीं। तारा मासूमियत के साथ कहती है, मम्मा, कछुआ भैया ने तो कहा था खेल शुरू करो, कार्ड उठाओ, तो मैंने खेल शुरू कर दिया कार्ड उठाकर। शालिनी तारा से कहती है, कोई बात नहीं तारा बेटा, आप कार्ड को वापस रख दो। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, बिल्कुल नहीं, तारा कार्ड को वापस नहीं रख सकती। अगर एक बार कार्ड बिछा दिए जाते हैं तो उसे उठाने के बाद उस कार्ड को पढ़ना ही पड़ता है, वरना कार्ड की शक्तियां कम हो जाती हैं। अभिमन्यु कछुए को घूरते हुए कहता है, मतलब अब तारा को 2 कार्ड और उठाने पड़ेंगे? कछुआ जवाब देता है, उसकी जरूरत नहीं है, टैरो कार्ड रीडिंग में 1 कार्ड से भी काम चल जाता है। युग कहता है, तो फिर मुझे 3 कार्ड उठाने के लिए क्यों बोल रहा था तू? कछुआ जवाब देता है, वो इसलिए क्योंकि तेरे मन में तेरे भविष्य को लेकर कई सवाल थे, इसलिए 3 कार्ड बोला ताकि भविष्य का सटीक अनुमान लगा सकूं। खैर कोई बात नहीं, अब तारा ने 1 कार्ड से शुरुआत कर दी है तो 1 कार्ड से ही तेरे भविष्य के बारे में बताना पड़ेगा। कछुआ अपना हाथ तारा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तारा बेटा जरा दिखाना कौन सा कार्ड उठाया है आपने। तारा अपने हाथ का कार्ड कछुए के हाथ में थमा देती है। जब कछुआ उस कार्ड को पलटता है तो देखता है कि उस कार्ड में एक पूर्णतः नग्न स्त्री एक छोटे से पूल के किनारे घुटने टेके हुए है, जिसका बायां घुटना जमीन पर और दायां घुटना पानी के ऊपर था। उसके दोनों हाथों में पानी के जग थे। उसके पीछे हरा भरा गार्डन और दाहिनी ओर झाड़ी और पेड़ थे, जिस पर एक पक्षी प्रकाश दे रही है। आसमान में उस लड़की के सिर के जस्ट ऊपर एक बड़ा सा तारा है, जिसके राइट साइड में 3 छोटे तारे और लेफ्ट साइड में 4 छोटे तारे थे। कुल मिलाकर 8 तारे थे। कछुआ उस कार्ड को देखते हुए कहता है, देविका जी ने बहुत सोच समझकर तारा का नाम तारा रखा था। तुम्हें पता है तारा ने जो कार्ड चुना उसका नाम क्या है? डायना पूछती है, क्या है? कछुआ जवाब देता है, इस कार्ड का नाम है द स्टार, यानी द डॉटर ऑफ द फर्मामेंट, द ड्वेलर बिटवीन द वाटर्स। कायर मन ही मन सोचने लग जाता है, ये कछुए की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो गई? कछुआ कहता है, तारा का आने वाला भविष्य काफी अच्छा है। तारा पूरी दुनिया के लिए एक आशा की किरण बनकर आई है, जिसमें वो पूरी दुनिया का उद्धार करेगी, समाज में एक नया रिश्ता पैदा करेगी। तारा की सभी इच्छाएं पूरी होंगी, जो भी वो चाहेगी।
साथ ही उसने जो कभी सोचा भी नहीं होगा वो उसे उपहार में मिलेंगे। उसके जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाएगा। अपने भय से मुक्ति पाकर संशय के परे हो जाएगी। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये कछुआ तो एकदम सही बोल रहा है। उस काले साए से लड़ने के लिए तारा का सबसे जरूरी है अपने भय से मुक्ति पाना, और वो पा चुकी है। इसका मतलब आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। कछुआ अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इन कार्ड के भी दो पहलू होते हैं, जिसमें कार्ड के कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण। उन्हीं अवगुण के अनुसार यदि तारा खुद पर विश्वास नहीं करेगी, अपनी योग्यताओं पर विश्वास नहीं करेगी, तो उसे कई अच्छे अवसरों से हाथ धोना पड़ेगा। अगर दुनिया का उद्धार तारा के हाथों में है, तो दुनिया का नाश भी तारा के हाथों ही है। सब कुछ तारा पर डिपेंड करता है। तारा के अंदर वो शक्ति है जो संसार में किसी के पास नहीं। जैसे ही कछुआ अपनी बात पूरी करता है, जो शालिनी कुछ देर पहले खुशी से फूले नहीं समा रही थी, वो वापस से उदास हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसे तारा के अंदर विश्वास जगाना होगा। उसके अंदर की शक्तियां जागृत करनी पड़ेगी, तभी काम बन पाएगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। कछुआ 10 स्टार कार्ड को वापस से उन कार्डों के बीच में रख देता है, उन्हें एक और बार जमाता है और युग से कहता है, चल युग, अब तेरी बारी, उठा कार्ड। युग अपने मन में कुछ सोचता है और उन 78 कार्ड में से एक कार्ड उठाकर कछुए को दे देता है। जब कछुआ उस कार्ड को उठाता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। जो खुशी उसके चेहरे पर तारा के कार्ड को देखकर आई थी, वो अचानक गायब हो गई थी। वो कुछ घबरा सा गया था और परेशान नजर आ रहा था। युग कछुए को देखते हुए हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, हो गया सिट्टी पिट्टी गुल, तेरे ये टैरो कार्ड मेरा भविष्य नहीं देख पा रहे क्या? कछुआ युग की बात का पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है। वो वापस से कार्ड को उठाता है जो कार्ड युग ने निकाला था, उन्हें बाकी के कार्ड में मिलाता है और वापस से काले कपड़े पर जमाने लग जाता है। कछुए की इस हरकत को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। अभिमन्यु कछुए को देखते हुए अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, कछुए, ये तू वापस से कार्ड को क्यों जमा रहा है? युग ने जो कार्ड निकाला था उसे देखकर उसका भविष्य क्यों नहीं बता रहा? कछुआ कुछ जवाब नहीं देता है, बस कार्ड जमाते रहता है। युग कछुए पर फिर हंसते हुए कहता है, मेरा भविष्य बताएगा कैसे? भविष्य बताना कोई इस कछुए के बस की बात नहीं है। कछुआ कार्ड को वापस से जमाता है और फिर युग से कहता है, युग, अब तू दोबारा कार्ड उठा। युग फिर एक कार्ड उठाता है और कछुए को दे देता है। जब कछुआ उस कार्ड को देखता है तो फिर वो घबरा जाता है। कछुआ खुद से बड़बड़ाता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? कछुआ वापस से कार्ड्स को उठाता है और जमाने लग जाता है। कछुए की दोबारा इस हरकत ने सभी को परेशानी में डाल दिया था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कछुआ कर क्या रहा है। कछुआ दोबारा कार्ड जमाने लग जाता है। युग मुंह बनाते हुए कहता है कि तू कर क्या रहा है कछुए? कभी कहता है कार्ड उठा, फिर कार्ड देखने के बाद बिना कुछ बताए वापस से कार्ड जमाने लग जाता है। कछुआ कुछ जवाब नहीं देता है, बस कार्ड जमाते रहता है और कार्ड जमाने के बाद युग से कहता है, अब फिर से कार्ड उठा युग। युग चिढ़ते हुए कहता है, देख, मैं कह देता हूँ, मैं आखिरी बार कार्ड उठा रहा हूँ। तुझे मेरे भविष्य के बारे में अगर बताना है तो बता, ये बार बार मुझसे कार्ड मत उठवा। युग कार्ड उठाता है और कछुए को दे देता है। जब कछुआ वो कार्ड देखता है तो फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कुछ नहीं बोल पाता है। वर्चस्विनी कछुए से कहती है, कछुआ हुआ क्या है? ये तुम मूर्ति बनकर क्यों बैठे हो? ऐसा कौन सा कार्ड उठा लिया युग ने कि तुम कुछ बोल नहीं पा रहे? कछुआ उस कार्ड को देखते हुए कहता है, युग ने वो कार्ड उठाया है जो उसे नहीं उठाना चाहिए था, और सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार उसने वही कार्ड उठाया है। इसका मतलब यही युग का भविष्य है और उसके भविष्य को अब कोई नहीं बदल सकता। शालिनी घबराते हुए कहती है, कि तुम घुमा फिरा के क्या बोल रहे हो कछुआ? सीधे सीधे बताओ युग जी ने कौन सा कार्ड उठाया है और उसका क्या मतलब है? अभिमन्यु भी शालिनी का साथ देते हुए कहता है, हाँ कछुए, युग ने कौन से कार्ड को उठाया है जिसे देखकर तू इतना घबरा गया है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।